तो कहाँ थे हम? हाँ, वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे जावा 16 में जो नए फीचर आए हैं उसके लिए। ये 15 मार्च को लिखा गया था, तो आई थिंक अब जावा 17 या कुछ आ चुका है, बट नहीं। जावा 16 आया, जावा 17 का पता नहीं कब आएगा। जावा 17 रिलीज डेट आई थिंक आ चुका होगा मे बी। ओके, इट्स ऑन सितंबर 2021, तो मोस्टली लाएंगे, बट अभी तो अपन बात कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो रिलीज शेड्यूल जो है उनका ऐसे रहेगा, जो ऑलरेडी हो चुका है, जनरल अवेलेबिलिटी थी। तो उसमें 17 कंपोनेंट्स थे जावा 16 में जो रिलीज होने वाले हैं। पहला था सील्ड क्लास, ये सेकंड प्रीव्यू है। फिर होते हैं रिकॉर्ड्स, फिर होता था वार्निंग फॉर वैल्यू बेस्ड क्लासेस, फिर पैटर्न मैचिंग था इंस्टेंस ऑफ के लिए, ये अच्छा थी। तो पैकेजिंग टूल है, ओके। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग एनकैप्सुलेट जेडीके इंटरनल्स है बाय डिफॉल्ट। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज फीचर्स भी है 14, वो भी इंटीग्रेशन है। माइग्रेट फ्रॉम मर्क्यूरियल टू गिट, माइग्रेट टू गिट हब, कंकरेंट थ्रेड्स ट्रैकिंग प्रोसेस भी डाल दिया गया है। यूनिक्स डोमेन सॉकेट चैनल है, लाइनक्स लिनक्स पोर्ट है, इलास्टिक मेटा स्पेस डाला गया है, फॉरेन लिंकर एपीआई डाला गया है, फॉरेन मेमोरी एक्सेस एपीआई डाला गया है, और वेक्टर एपीआई भी डाला गया है। तो इतना कुछ तो अपन कर नहीं सकते, है ना। तो बात करते हैं शॉर्ट एंड स्विफ्ट चीजों पे, कि कोई पूछे अगर इंटरव्यू में कि कैसा गया है, क्या गया है, तो हम बता सकें। तो पहला है सील्ड क्लासेस, है ना। सील्ड क्लासेस कब इंट्रोड्यूस किया गया? जेडीके 15 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इनिशियल प्रीव्यू में। ये क्या करता है, हर डेवलपर को एक वे देता है जिससे वो अपना रिस्ट्रिक्ट कर सके या एक्सेस कर सके कोई क्लास डेटा को किसी हायरार्की में। सील्ड क्लासेस और इंटरफेस क्या करते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि कौन से अदर अदर क्लास या कौन से अदर इंटरफेस उनको एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जेडीके 16 के साथ एक नया एनहांसमेंट आया है। इसमें एक है कि आप एक कंटेक्चुअल कीवर्ड को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो कि पुराने कोई भी नोशंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आइडेंटिफायर या रेस्ट्रिक्टेड कीवर्ड्स वो मैं हैंग नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो, और ये मतलब नए कैरेक्टर सीक्वेंस, सील्ड, नॉन सील्ड, परमिट्स एज कंटेक्चुअल कीवर्ड्स भी ला रहे हैं। फिर कोई भी एनोनिमस क्लास या लैम्डा एक्सप्रेशन जो होते हैं लोकल क्लासेस को, आपको पता है कि वो कोई सब क्लासेस ऑफ सील क्लासेस नहीं होते। जब आप इम्प्लिसिटली डिक्लेयर कर रहे हो अंदर पे ही बस सील्ड क्लास और सील इंटरफेस। तो अगर मैं फिर से इसको पढ़ूं कि एज विद एनोनिमस क्लास एंड लैम्डा एक्सप्रेशन, local classes may not be subclasses of sealed class when determining the implicitly declared permitted subclass of a sealed class or sealed interface। फिर बोल रहा है कि ये एनहांस कर रहा है by narrowing the reference conversion to perform strict checking of caste conversions with respect to seal type hierarchies। तो ये भी है। अब इसमें आपको मोर डिटेल चाहिए तो आप जेडीके 15 में जाके कर सकते हो, पर हम सिंपल सिंपल बात करेंगे, ठीक है। अब रिकॉर्ड जो है एक नया टाइप ऑफ डिक्लेरेशन ला दिया गया है जावा लैंग्वेज में। जैसे कि एक इनम होता है, एक रिकॉर्ड भी होता है, जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ क्लास। रिकॉर्ड क्या करता है, ये अवॉइड करता है बॉयलर पेट कोड को, जो भी रिपीटिव टास्क होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग, हैश कोड, गेटर एंड सेटर मेथड्स फॉर क्लास एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपको लॉम्बॉक पता होगा तो मेरे को लगता है कि शायद ये लॉम्बॉक जैसा ही काम कर रहा है, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स जो इंट्रोड्यूस किया गया है जेडीके 14 पे एज अ इनिशियल प्रीव्यू फीचर फॉर जेडीके 15, वी हैव नाउ अ सेकंड प्रीव्यू व्हिच ब्रिंग्स अस कुछ और एनहांसमेंट चेंजेस टू द कंपाइलर, JLS एंड JVM। नाउ विद जेडीके 16 हमारे पास कुछ और रिफाइनमेंट डन किया गया है। जैसे हम लॉन्ग स्टैंडिंग जो रेस्ट्रिक्शन था, जहाँ पे इनर क्लास को कोई मेंबर डिक्लेयर नहीं कर सकता था एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली स्टैटिक, उसको चेंज किया गया है। और ये लीगल है अब से कि आप इनर क्लास में एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली स्टैटिक मेंबर्स को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं, जिससे इनर क्लास जो है हमारा एक रिकॉर्ड क्लास बन सकता है। अब ये बॉयलर प्लेट कोड देख के मैंने लॉम्बॉक बोला है, वी हैव टू सी द डिफरेंसेस बिटवीन रिकॉर्ड्स एंड लॉम्बॉक का वो, ठीक है। अब आता है वैल्यू बेस्ड क्लासेस। तो जेडीके 16 में आपका एक प्रिमिटिव रैपर क्लास जो है, जैसे इंटीजर और डबल है, वैसे वैल्यू बेस्ड उसको एज वैल्यू बेस्ड बनाया गया है।
और डेप्रिशिएट कर दिया गया है उनके कंस्ट्रक्टर को फॉर रिमूवल एंड प्रॉम्प्टिंग न्यू डेप्रिशिएशन वार्निंग्स। तो वार्निंग जो है वो इम्प्रॉपर अटेम्प्ट जो सिंक्रोनाइज करेंगे ऑन इंस्टेंस ऑफ एनी वैल्यू बेस्ड क्लासेस इन द जावा प्लेटफॉर्म। तो इसमें वार्निंग देगा, अगर कोई अटेम्प्ट गलत है सिंक्रोनाइज करने के। तो एक वालहाला प्रोजेक्ट था, वो एक सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट बना रहा है जावा प्रोग्रामिंग मॉडल पे इस प्रिमिटिव क्लासेस के फॉर्म में। तो ये क्लासेस क्या है, अपने इंस्टेंसेस को डिक्लेयर करके आइडेंटिटी फ्री हो सकते हैं और ये कैपेबल कर सकते हैं इनलाइन या फ्लैटेंड रिप्रेजेंटेशंस को। ठीक है, जहाँ पे इंस्टेंसेस को कॉपी किया जा सकता है फ्रीली बिटवीन मेमोरी लोकेशन या तो एनकोडेड यूजिंग सोनली द सिर्फ उनकी जो इंस्टेंसेस फील्ड्स है उनके वैल्यू से। जो भी वैल्यू बेस्ड क्लासेस के जो क्लाइंट्स रहेंगे वो जनरली जो है वो अनअफेक्टेड रहेंगे प्रिमिटिव क्लास माइग्रेशन से, एक्सेप्ट जहां पे वो एक रिकमेंडेशंस को वायलेट कर रहे हैं, वहां पे उनको अफेक्ट किया जाएगा। जब हम कोई फ्यूचर जावा रिलीज में बढ़ते हैं जहां पे माइग्रेशन अकर होता है, तो इन क्लास के इंस्टेंस को जो कि इक्वल मे बी ऑल्सो कंसिडर एज आइडेंटिकल, potentially breaking the problems that rely on a not equals result for the correct behavior. ठीक है, फिर attempts to create wrapper class instance with new integer, new double, etc. rather than implicit boxing or the calls for a value of factory will produce linkage error. अगर आप कोई रैपर क्लास क्रिएट कर रहे हैं इंस्टेंस ऑफ न्यू इंटीजर या डबल को, तो ये एक लिंकेज एरर प्रोड्यूस करेगा। अगर आप सिंक्रोनाइज कर रहे हैं इन्हीं क्लासेस के को विद इंस्टेंस को विद ये क्लासेस से, तो ये एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू बेस्ड क्लास में कुछ कुछ अपने पास प्रॉब्लम्स हैं। अब आता है पैटर्न मैचिंग ऑफ फॉर इंस्टेंस ऑफ मेथड। तो जो इंस्टेंस ऑफ जो है वो एक फीचर से मतलब आपका एक अवेलेबल फीचर है अब, और पैटर्न मैचिंग का प्रपोजल जो हुआ था वो जेडीके 14 में हुआ था, अभी रीप्रपोज हुआ जेडीके 15 में, अब जेडीके 16 में नया फीचर आ रहा है। ये क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, लिफ्ट द रिस्ट्रिक्शन, जिसमें पैटर्न वेरिएबल्स जो होते थे वो इम्प्लिसिटली फाइनल होते थे। अब इससे क्या हो जाएगा कि जो एसिमेट्रीज है बिटवीन लोकल वेरिएबल्स एंड पैटर्न वेरिएबल्स वो हट जाएगी। ठीक है, तो पैटर्न वेरिएबल्स जावा 16 के पहले फाइनल होते थे। फिर इसको कंपाइल टाइम एरर for a pattern instance of operation to compare an expression of type S against a pattern of type T, where S is a subtype of type T. तो इसका मतलब क्या है कि इस समय इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेशन विल ऑलवेज सक्सीड एंड इज देन पॉइंटलेस। तो जो अपोजिट केस क्या है कि जब पैटर्न मैच हमेशा फेल होगा तो वो हमेशा कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, ये था। इसको डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ लो, बट आपको मैं पैटर्न मैचिंग है ऐसे आप बता सकते। तो पैकेजिंग टूल क्या होता है, पैकेजिंग टूल जेडीके 14 में लाया गया था पहले एज ए इंक्यूबेटिंग टूल टाइप का। इसका मेन मोटिवेशन क्या है कि जावा एप्लीकेशन का जो पैकेज होते हैं इंस्टॉलर अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म, उन सबको वो किया जाए फॉर विंडोज its.exe, जहां पे जावा एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जा सकता है सिर्फ डबल क्लिक करने के लिए। इससे आपको एक नेशनल इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस दिखता है। नाउ विद जेडीके 16 इसमें इंक्यूबेटर नहीं है बट ये एक फीचर की तरह अवेलेबल है। तो दो चेंजेस आए हुए हैं। जो ये टूल है वो एज अ इंक्यूबेटर नहीं मिलेगा, ये जेडीके डॉट पैकेज की तरह जे पैकेज की तरह मिलेगा। और इसमें ऑप्शंस में भी चेंज है कि बाइंड सर्विसेज जो है रिप्लेस किया गया है जे लिंक ऑप्शन द्वारा। अब स्ट्रांगली एनकैप्सुलेटेड जेडीके इंटरनल्स बाय डिफॉल्ट। तो जो इंटरनल जेडीके है उसको अब स्ट्रांगली एनकैप्सुलेट किया गया है सारे इंटरनल एलिमेंट्स जेडीके के बाय डिफॉल्ट, एक्सेप्ट इंटरनल एपीआई जैसे है आपका sun.misc.unsafe, जो कि ये अलाउ करता है एंड यूजर को टू चूज द रिलैक्स्ड स्ट्रांग एनकैप्सुलेशन that has been default since JDK 9. sun.misc.unsafe is still available in JDK 16, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टूल्स, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स स्टिल डिपेंड करते हैं उस पैकेज पे, इसलिए उसको रिमूव नहीं किया गया है। बट फ्रॉम जावा 9 यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया जा रहा है सिक्योरिटी और मेंटेनेबिलिटी ऑफ जेडीके में बाय लेवरेजिंग द मॉड्यूल्स टू लिमिट एक्सेस टू इट्स इंटरनल एलिमेंट्स। अब C++ के 14 के लैंग्वेज फीचर भी डाला गया है
जो ये फॉर्मली सी प्लस प्लस का सोर्स कोड को चेंज करना और सी प्लस प्लस 14 के फीचर को एडवांटेज लेना, इसे स्पेसिफिक गाइडेंस मिल जाए कि ये दोनों जो फीचर है एक तरह से हॉटस्पॉट कोड की तरह से यूज हो जाए, इसके लिए किया गया है। अब ये अलाउ क्या करता है सी प्लस प्लस के सी प्लस प्लस 14 के लैंग्वेज के फीचर को, कि जेडीके सी प्लस प्लस जो सोर्स कोड है वो एक तरह से आपको स्पेसिफिक गाइडेंस देता है कि आप कैसे इस कोड को आप एज अ हॉटस्पॉट इन हॉटस्पॉट कोड कैसे यूज कर सकते हो। फिर 8 और 9 में क्या है कि आपको गिट जो मर्क्यूरियल है उसको गिट पे मूव किया जा रहा है। ये इंटरनल चेंज है जेडीके कम्युनिटी का कि अपना जो माइग्रेट करना है ओपन जेडीके कम्युनिटी सोर्स कोड को फ्रॉम मर्क्यूरियल टू गिट रिपोजिटरी। तो जो जेडीके कोड मेंटेनेंस इन मर्क्यूरियल हैज बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए अब उसको टाइम आ गया है कि वो मूव करेंगे, और इसी साथ जेडीके कम्युनिटी भी गिटहब में मूव हो रही है। अब आता है जो गार्बेज कलेक्टर है, वो पहले इंट्रोड्यूस किया गया था JGC। तो पहले अपन सर्च करते हैं कि ZGC गार्बेज कलेक्टर क्या है। इज अ कंकरेंट गार्बेज कलेक्टर। नाइस, गुड, ठीक है। जिसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जेडीके 11 पे एज ए एक्सपेरिमेंटल फीचर। जेडीके 13, 14, 15 में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स दिखे गार्बेज कलेक्टर में। 16 पे और न्यू इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि थ्रेड स्टैक प्रोसेसिंग फ्रॉम सेफ पॉइंट्स टू अ कंकरेंट फेज। इसका मतलब क्या है कि आप थ्रेड स्टैक प्रोसेसिंग को रिमूव कर सकते हो, स्टैक प्रोसेसिंग को लेजी, कोऑपरेटिव, कंकरेंट या इंक्रीमेंटल बना सकते हो। सारे अदर पर थ्रेड रूट प्रोसेसिंग को आप रिमूव कर सकते हो। एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सकते हो कि जो अदर हॉटस्पॉट सब सिस्टम्स है वो कैन लेजिली प्रोसेस स्टैक्स। फिर 11वां है कि यूनिक्स डोमेन सॉकेट चैनल्स। तो यूनिक्स डोमेन सॉकेट चैनल्स क्या होते हैं? ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी के लिए यूज होते हैं, कोई भी सेम होस्ट पे। ये सिमिलर होते हैं टीसीपी आईपी सॉकेट से मोस्ट एस्पेक्ट्स में, एक्सेप्ट दैट दे आर एड्रेस्ड बाय फाइल सिस्टम पाथ नेम रेदर देन इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस। ठीक है, तो गोल क्या था इसमें कि सारे फीचर्स यूनिक्स डोमेन सॉकेट्स के सपोर्ट किए जाएंगे। द कॉमन अक्रॉस मेजर यूनिक्स प्लेटफॉर्म एंड विंडोज, जो भी मतलब कॉमन है। यूनिक्स डोमेन सॉकेट चैनल जो है वो ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे एक टीसीपी आईपी चैनल बिहेव करता है। रीड और राइट बिहेवियर पे, कनेक्शन सेटअप पे, इनकमिंग कनेक्शन कैसे आ रहा है सर्वर पे, मल्टीप्लेक्स कैसे कर रहा है, अदर नॉन ब्लॉकिंग सेलेक्टेबल चैनल जो होते हैं वो सबके लिए, और सपोर्ट करेगा रेलेवेंट सॉकेट ऑप्शन। फिर आते हैं अल्पाइन लिनक्स पोर्ट। तो पोर्ट द जेडीके टू अल्पाइन लिनक्स, अदर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन दैट यूज MUSL as their primary C library. So x84 and ARC64 architecture, MUSL, मुसल कुछ बोलते हैं इसको, is an implementation of Linux based system. बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंक्लूड करते हैं अल्पाइन लिनक्स और ओपन WRT ऐसे एज बेस, जो कि म्यूजिल पे बेस्ड है। अल्पाइन लिनक्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस जो है वाइडली एडॉप्टेड है काफी क्लाउड डेवलपमेंट में, माइक्रो सर्विसेज में, कंटेनर एनवायरनमेंट में, क्योंकि इनका साइज जो है वो इमेज साइज काफी स्मॉल रहती है। डॉकर बेस्ड इमेज जो रहता है अल्पाइन लिनक्स का वो लेस देन 6 MB रहता है। तो जावा को अगर रन आउट ऑफ द बॉक्स रन करने की टॉमकैट, जेटी और अदर पॉपुलर फ्रेमवर्क्स की जरूरत होती है, वैसे भी अलाउ करना रहता है। तो अगर अपन J-Link JEP 282 को रिड्यूस यूज करेंगे तो ये किसके लिए रिड्यूस करेंगे? साइज ऑफ द जावा रन टाइम को। तो यूजर को आसानी होगी कि और स्मॉलर इमेज बना सके टारगेटेड टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। set of modules required रहते हैं एप्लीकेशन पे can be determined by JDEP commands. For example, if a large application depends on only on java.base modules, ठीक है, तो docker image with Alpine Linux and the Java runtime with just that module and the VM server fits in 38 MB. तो size reducing का काफी अच्छा बात चल रहा है। अब होता है इलास्टिक मेटास्पेस। तो एक इंटरनल चेंज है जेडीके हॉटस्पॉट में, जिसमें आप एक विद न्यू चेंज तो रिटर्न अनयूज, जो कि अनयूज हॉटस्पॉट क्लास मेटाडेटा रहता है, जो कि मेटास्पेस मेमोरी है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में भेज देता है, जिससे मेटास्पेस फुटप्रिंट और सिंप्लीफाई द मेटास्पेस कोड जो है वो नीचे होता है। अब विंडोज और ARC64 पोर्ट, ये एक इंटरनल चेंज किया गया है जेडीके टू पोर्ट जेडीके इनटू विंडोज एंड ARC64
with the release of new consumer and server class called ARM64 hardware. विंडोज और AI64 एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ड्यू टू एंड यूजर डिमांड। फिर आता है फॉरेन लिंकर एपीआई, ये एक इंक्यूबेटर है, ठीक है। जावा ने हमेशा नेटिव मेथड कॉल्स जो है वो सपोर्ट किया है विद जावा नेटिव इंटरफेस JNI, ठीक है। सिंस जावा 1.1 तक की सपोर्ट है, पर ये बात हमेशा हार्ड और थोड़ा वो रहता है, तो उसको आपको एक नेटिव फंक्शन को JNI पे रिक्वायर करना रहता है, इसमें आपको काफी आर्टिफैक्ट्स लगते हैं, जैसे जावा एपीआई, एक सी हेडर फाइल या सी इम्प्लीमेंटेशन। तो इवन टूलिंग हेल्प के बाद जावा डेवलपर को मल्टीपल टूल चेन्स के साथ काम करना चाहिए ताकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट आर्टिफैक्ट्स जो है वो सिंक करें। तो ये काफी हार्ड रहता है एक स्टेबल इन एपीआई के लिए। तो जब आप ट्रैक करते हो इस एपीआई का प्रोग्रेस को, तो ये एक बहुत ही मेंटेनेंस बर्डन हो जाता है। तो इसको अपडेट करना है, जैसे ये एपीआई इवॉल्व हो रहा है, उसके बाद फिर JNI जो है वो लार्जली रहता है कोड पे, लेकिन आपको पता है कि कोड हमेशा डेटा एक्सचेंज करते हैं, तो JNI इसमें बहुत ही कम हेल्प करता है इन एक्सेसिंग नेटिव डेटा। तो इसके लिए डेवलपर्स हमेशा वर्क अराउंड पे काम करते हैं, सच एज डायरेक्ट बफर और sun.miss.unsafe, so which makes the application code harder to maintain or even less safe, ठीक है। तो JDK 16 में क्या किया गया है, इन्होंने एपीआई किया है जो कि स्टैटिकली टाइप्ड है और प्योर जावा एक्सेस देती है नेटिव कोड को। ये एपीआई विद फॉरेन मेमोरी एपीआई ये सिंप्लीफाई कर देगी जो भी एरर प्रोन प्रोसेस रहता है बाइंडिंग टू अ नेटिव लाइब्रेरी। जो फॉरेन मेमोरी एक्सेस एपीआई रहता है ये प्रोवाइड करेगी फाउंडेशन फॉर जेईपी, एंड ये पहला 16 में दिया गया, जावा 14 पे आया, इंक्यूबेटिंग एपीआई आया, पे इसको रिलीज किया गया, वो सब के बारे में है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट पैनामा का एक है, एक तरह से डिलीवरेबल्स है। नाउ बात करते हैं फॉरेन मेमोरी एक्सेस एपीआई, ये थर्ड इंक्यूबेटर है। पहले JDK 14 पे आया था, ये एपीआई जावा प्रोग्राम्स को सेफली और एफिशिएंटली फॉरेन मेमोरी को एक्सेस करने में काम आता है जावा हीप से। JDK 16 में कुछ और चेंजेस हुए हैं, जो कि आप एक क्लियर सेपरेशन ऑफ रोल्स बना सकते हैं बिटवीन मेमोरी सेगमेंट एंड मेमोरी एड्रेस इंटरफेस। एक न्यू इंटरफेस है जो कि मेमोरी एक्सेस खुलाता है, विच प्रोवाइड्स करती है कॉमन स्टैटिक मेमोरी एक्सेस करता है टू मिनिमाइज द वार हैंडल एपीआई इन सिंपल केसेस। ये शेयर्ड सेगमेंट सपोर्ट करता है फॉरेन मेमोरी एक्सेस एपीआई जो है, और इसका एबिलिटी है कि आप रजिस्टर कर सकते हैं सेगमेंट्स विद अ क्लीनर। तो अभी आते हैं 16th पे, जो कि है इन वेक्टर एपीआई। इंक्यूबेटर मॉडल पे डॉट वेक्टर करके एक नया फीचर लाया गया है, और ये जो है वेक्टर कंप्यूटेशन जो है वो रिलायबली कंपाइल कर होता है एक रन टाइम पे, तो ताकि वेक्टर हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर ऑप्टिमल वेक्टर हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस है वो सपोर्टेड सीपीयू आर्किटेक्चर पे जा सकें, जिससे एक सुपीरियर परफॉर्मेंस मिल सके हमको, जैसे स्केलर कंप्यूटेशन होता है उस टाइप का। अब एपीआई को कैपेबल होना चाहिए एक क्लियर और कंसाइज एक्सप्रेस करने के लिए, जब आपके पास वाइड रेंज ऑफ वेक्टर कंप्यूटेशन है, जिसमें आप एक सीक्वेंस ऑफ वेक्टर ऑपरेशन को, जो कि हमेशा लूप में होते हैं एंड पॉसिबल आप लूप में होते हैं, पॉसिबल करते हैं कंट्रोल फ्लो को। और ये पॉसिबल होना चाहिए कि आप जो कंप्यूटेशन है उसको एक्सप्रेस कर पाए जो कि जेनरिक है वेक्टर साइज के, या तो नंबर ऑफ लेन्स पर वेक्टर, जिससे आप अनेबल कर सकते हैं कंप्यूटेशन टू बी पोर्टेबल अक्रॉस हार्डवेयर सपोर्टिंग डिफरेंट वेक्टर साइजेस। अब ये 16th वाला मेरे को समझ में नहीं आया बिकॉज आई डोंट लाइक वेक्टर्स, तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज राइट अ टॉपिक सून, एंड मोस्टली वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस। एंड आपको पता है मैं क्या करता हूँ, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, अच्छे से बताया गया है। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लगी मुझे इसमें पढ़ने में, समझने में, बिकॉज काफी एकदम अगर किसी ने जावा के वो नोट्स पढ़ रहा है तो उनको शायद पता होगा, बट मोस्टली आपको समझने में टाइम लगेगा इसको, और इसलिए मतलब थोड़ा हार्ड टू रीड था ये। बाकी तो ठीक है, मिलते हैं अगले बार, बाय बाय।